फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक मोरल स्टोरी को रीड करेंगे जो इंग्लिश में होगी और उसका हम हिंदी में रूपांतरण करेंगे। इसी के माध्यम से अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, विल स्टार्ट द स्टोरी एंड इम्प्रूव द इंग्लिश। ओके। द आंट एंड द डॉग। आंट मतलब स्टोरी रिलेटेड किससे है? आंट यानी चींटी से एंड द डॉग। डॉग का मतलब कबूतर। इसको अंग्रेजी में पिजन भी कहते हैं, कबूतर भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन हॉट डे यानी एक गर्म दिन। एन आंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर। वन हॉट डे यानी समर का दिन था, इसको समर कह सकते हैं। ओके। एन आंट एक आंट चींटी वॉज सर्चिंग फॉर, सर्चिंग को हम कह सकते हैं क्वेस्ट फॉर ये सिनोनिम से इसका। हंट फॉर सिनोनिम से इसका। ओके। और क्या हो सकता है? परस्यूट कह सकते हैं, PERSUIT परस्यूट। क्वेस्ट फॉर, सर्च फॉर, हंट फॉर, परस्यूट ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ सर्चिंग। ओके। सम वाटर कुछ जल के लिए, कुछ जल पानी खोज रही थी, मतलब कुछ पानी खोज रही थी। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, इधर उधर घूमने के बाद, यानी कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद, सी केम टू ए स्प्रिंग, वो कहाँ पर पहुँची? एक स्प्रिंग के पास। स्प्रिंग सामान्य रूप से बसंत ऋतु को कहते हैं, बसंत ऋतु को स्प्रिंग कहते हैं। अब स्प्रिंग का यहाँ क्या अर्थ होगा? स्प्रिंग का मतलब कि ये इस प्रकार से हरी ग्रास की ये पत्ती टाइप पतली, इसका ये मतलब ये जैसे ये। ओके। टू रीच द स्प्रिंग। ओके। स्प्रिंग का अब और सिनोनिम्स यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे लीप का मतलब कूदना। स्प्रिंग का ये भी होता है जंप करना, लीप। बाउंड। ओके, these are the synonyms of spring. And she had to climb up blade of grass. She had to climb up यानी वो चढ़ गई कहाँ पर? blade of the grass. blade मतलब ग्रास की पतली पत्ती, वहाँ पर ऊपर की ओर चढ़ गई। while making her way up, जब वह ऊपर की ओर जा रही थी, उस पत्ती में ऊपर की ओर जा रही थी, her way up, she slipped and fell into the water. स्लिप मन गिर गई, एंड फेल इनटू द वाटर, कहाँ पर? पानी में चली गई। एंड शी कुड हैव ड्रॉन्ड, वो डूबने लगी, मतलब शी कुड हैव ड्रॉन्ड इफ ए डॉग अप ए नियर ए बी ट्री हैड नॉट सीन हर, मतलब वो डूब जाती यदि नियर ए बी ट्री पर उसे एक डॉग नहीं दिखा होता। ओके। फिर क्या होता है? सीइंग दैट द आंट वाज इन ट्रबल। ड्रॉन का मतलब पानी में डूबना होता है। ओके। और डॉग का जैसे पिजन होता है, क्रॉपर भी कहते हैं डॉग को। ड्रॉन का मतलब ये होता है जैसे पानी में डूबना। सफोकेट इन द वाटर कह सकते हैं, सफोकेट, यस यू डबल सफोकेट इन वाटर ये भी कहते हैं। इनहेल वाटर कह सकते हैं, INHALE हेल वाटर कह सकते हैं। ये ड्रॉन्ट का सिनोनिम्स है। ओके। गो अंडर कह सकते हैं, जैसे गो अंडर यानी पानी के अंदर चला गया, दैट इज कॉल्ड गो अंडर। इफ ए डॉग अप ए नियर ट्री हैड नॉट सीन है, तो उसे नहीं दिखा होता। सीइंग दैट द आंट वाज इन ट्रबल, जब उसने देखा कि आंट ट्रबल में है, परेशानी में है, तो फिर क्या हुआ?
seeing that the ant was in trouble, जब उसने देखा कि आंट परेशानी में है तो फिर उसने क्या किया, द डॉग क्विकली प्लक्ड ऑफ ए लीफ एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर। क्या किया डॉग ने, क्विकली जल्दी से, प्लक्ड ऑफ माने तोड़ा, ए लीफ माने पत्ती, एंड ड्रॉप्ड माने डाल दिया, इनटू द वाटर पानी में डाल दिया, द स्ट्रगलिंग आंट, नियर द स्ट्रगलिंग आंट, जहाँ पर आंट संघर्ष कर रही थी। द आंट मूव्ड टूवर्ड द लीफ, और लीफ की तरफ आई, एंड क्लाइंब अप चढ़ गई उसमें। सून इट कैरीड हर सेफली टू ड्राई ग्राउंड, सून इट कैरीड हर सेफली टू ड्राई ग्राउंड, बहुत ही जल्दी उसे शुष्क ज़मीन पर सुरक्षित ला दिया। किसने, डॉग ने। जस्ट एट द टाइम, ठीक, बहुत ही कम समय में। ए हंटर नेरेबी वाज थ्रोइंग आउट हिज नेट, जस्ट एट द, ठीक उसी समय जब हंटर नेरेबी वाज थ्रोइंग आउट हिज नेट टूवर्ड द डॉग होपिंग टू ट्रैप, ठीक ये घटना उसी समय हुई जब एक हंटर अपने नेट को डाल रहा था, होपिंग टू ट्रैप डॉग, डॉग को ट्रैप करने के लिए। विशिंग दैट ही वाज अबाउट टू डू and quickly beat him on the heel, feeling the pain, and Hunter dropped his net. The dog was quick to fly away safety, हालांकि सेफली होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर सेफ्टी लिखा है इसमें। तो अब इसका अर्थ समझेंगे आगे चल के। ओके, गेसिंग इसका मतलब सॉरी गेसिंग होता है, गेसिंग व्हाट ही वाज अबाउट टू डू। द आंट क्विकली बिट हिम ऑन द हील, जब ये चीज़ उसने, होने वाली ही थी ये घटना, जब थ्रोइंग नेट जब पड़ रहा था, जाल जब पड़ रहा था, अबाउट टू डू, द आंट क्विकली बिट हिम ऑन द हील एंड फीलिंग द पेन द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट। मतलब आंट ने क्या किया कि जब ये सब हुआ तो आंट देख रही थी ये सारी घटना, और उसके हील पर काट लिया। जैसे काट लिया तो उसने क्या किया कि हंटर ने अपना नेट छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, एंड द डॉग वॉज क्विकली फाइल अवे, और डॉग जो था क्विकली बड़े आसानी से उड़ गया। वन गुड टर्न डिजर्व अनादर, इस कहानी का सारांश है वन गुड टर्न डिजर्व अनादर्स, मतलब अगर कोई अच्छा काम आप करेंगे तो ये आपके लिए इन फ्यूचर दैट विल एट द सेम मोमेंट इट विल बी गुड फॉर यू इफ़ यू डू द बेटर फॉर सम अनदर। ओके, थैंक यू।